नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो सबको यही लगता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में करूं तो किस प्रकार से करूं, मैं किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए और एसआईपी करते समय मैं म्यूचुअल फंड में क्या क्या मेरे से गलतियां नहीं हो कि आने वाले टाइम में मुझे अच्छी खासी वेल्थ बन सके। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक भी है कि एसआईपी में मिस्टेक, यानी एसआईपी जब करें तो हमसे क्या क्या मिस्टेक हो जाती हैं, उनका हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है। आज उन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है कि फंड सिलेक्शन, कि जब भी हम एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड में तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हम फंड का सिलेक्शन किस प्रकार से करें। क्योंकि जब एसआईपी करते हैं तो लमसम यानी 50 की समथिंग जो फंड है वो है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, डेट फंड्स, बैलेंस फंड, सेक्टर फंड, बहुत सारे हैं। तो आपको ये लगेगा कि मैं कौन सा फंड चूज करूं। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें से कोई डेट फंड ले लिया, बैलेंस फंड ले लिया, कोई मल्टी कैप फंड ले लिया, लार्ज कैप फंड ले लिया, परंतु ऐसा आप करोगे तो ऐसा कभी भी आपकी वेल्थ नहीं बनने वाली है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करना है आपको, क्योंकि लार्ज कैप की बात करें, क्योंकि लार्ज कैप में 100 कंपनियां होती हैं, वो छूट जाएंगी और बाकी जो कंपनियां बची हैं, मान लीजिए आपको क्या करना है, एक मिड कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले टाइम में तो यहां पर लगभग 5000 कंपनियां होंगी जिसमें आपका पैसा लगने वाला है। तो फंड मैनेजर के पास अच्छा खासा ऑप्शन होगा, वो आपका पैसे को कम से कम 5000 कंपनियों में लगाएगा, जहां से आपको अच्छी वेल्थ देखने को मिल सकती है। और एक है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जो एएमसी है उसका 5000 का एयूएम होना चाहिए, कम से कम 5000, इससे कम एयूएम नहीं होना चाहिए। 5000 का एयूएम हो, उसी में आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसे बात फंड ले लिया है, एक मिड कैप फंड है और एक स्मॉल कैप फंड है अपने पास, और हम एसबीआई फंड की बात करते हैं या और कोई भी फंड ले लीजिए, पर अपन एसबीआई की बात करते हैं। अगर आप लार्ज कैप में लगाते हैं यहां पर, तो एसबीआई ने रिटर्न दिया है 13% का। 15 साल में जो रिटर्न आया है, 15 साल की बात कर रहे हैं, 15 साल में अगर हम देखते हैं कि लार्ज कैप में एसबीआई का रिटर्न 13% आया है, वहीं मिड कैप में 17% का रिटर्न दिया है एसबीआई वाले ने, और स्मॉल कैप में 21% का रिटर्न दिया है। अगर आपने यहां पर 10 लाख रुपए लगाए होते आज से 15 साल पहले, तो यहां पर आपका पैसा बनता 66 लाख रुपए। अगर यही पैसा आपने मिड कैप में लगाया होता तो यहां पर बनता पैसा आपका 1 करोड़ और 17 लाख रुपए ये बनता। और यही पैसा अगर आप स्मॉल कैप में लगाए होते तो ये पैसा बनता आपका 1 करोड़ और 80 लाख रुपए। ये है वेल्थ, यानी वही पैसा है, सिर्फ फंड चेंज करने का है। और कितना वेल्थ बनी है आप देख लीजिए, यहाँ 4% का डिफरेंट है और यहाँ भी 4% का है। यहाँ पर आपका 66 लाख बन पाया है, तो वही पैसा 1 करोड़ 17 लाख हो गया, और स्मॉल कैप में वही पैसा 1 करोड़ 80 लाख का हो गया। इसलिए हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है, जिससे आपको अच्छी खासी वेल्थ बनेगी। और आगे बात करते हैं अगले पॉइंट में, है कि जब भी मार्केट 5 से 10% जब गिरता है तो कभी भी हमें हमारे पैसे को रिडीम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने यहां इन्वेस्टमेंट किया और जैसे ही मार्केट गिरा और आपने ये पैसा यहां से रिडीम कर लिया, और रिडीम करने से आपकी कभी भी वेल्थ नहीं बन पाएगी। ये आप ध्यान में रखने की बात है। अगर आप इस प्रकार से करोगे कि जैसे ही मार्केट गिरा और आपके डर के मारे आपने पैसा वापस निकाल लिया अपना, तो कभी भी आपकी वेल्थ नहीं बन पाएगी। इसलिए जब भी मार्केट गिरे तो उसमें कुछ लमसम के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत कुछ उसमें और इन्वेस्टमेंट करना है और वहां पर आपको बने रहना है। इसलिए कि बिना समझे एसआईपी करना, इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग होते हैं इनको एसआईपी के बारे में नॉलेज नहीं होता है, या कोई बता देता है, या कहीं टीवी में ऐड देख लिया, मोबाइल पे देख लिया कि एसआईपी करनी है, और वो 500 रुपए या 1000 रुपए की एक एसआईपी कर लेते हैं मान लीजिए। तो आने वाले टाइम में आप सोचिए 500 या 1000 रुपए की उन्हें एसआईपी की है, और उनको मान लो आने वाले टाइम में 10 लाख या 20 लाख की वेल्थ भी बन जाती है, तो उनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है इससे। तो हमें एसआईपी यहां कहने का मतलब यह है कि एसआईपी को हमें समझना है पूरी तरीके से कि एसआईपी क्या है, एसआईपी का ऐसा क्या सिस्टम है कि वास्तव में मेरे जीवन में कुछ चेंज आ सकता है क्या। उसको पूरी तरीके से समझ के और आपके बजट के अनुसार अच्छा खासा अमाउंट यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको आने वाले टाइम में अच्छी खासी वेल्थ बनती हुई वहां पर नजर आएगी। मान लीजिए आपने 10 हजार या 15,000 रुपए की एसआईपी की है, तो आपको आने वाले टाइम में 10-20 साल में अगर मान लीजिए आपको 1 से या 2 करोड़ रुपए बनते हैं, तो आपके जीवन में निश्चित ही कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। तो आप एसआईपी को समझकर आपको एसआईपी करनी है, ऐसे नहीं कि आपने 100 रुपए की, 500 की या 200 की, 300 की एसआईपी कर ली, क्योंकि इस एसआईपी करने से आपके जीवन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए एसआईपी को समझ के ही करना है।
हमारा कि जब हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, किसी भी चीज की, मान लीजिए अपना म्यूचुअल फंड है और उसमें आपको कोई वेल्थ आपकी बनी हुई है, वहां पर आपने अच्छा खासा पैसा गेन कर लिया है, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में बना है, और जैसे ही आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो आप उस SIP में से या आपके जो म्यूचुअल फंड है उसमें से पैसा आप निकाल लेते हैं, यानी रिडीम कर लेते हैं। और जैसे आप रिडीम करते हैं तो जो आपका गोल है या फ्यूचर के लिए आपने जो प्लानिंग की है वो आपका कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए आप कभी भी उसको रिडीम नहीं करें और SIP को कंटिन्यू चलने दें। ये सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक होती है कि जैसे ही लोगों को जरूरत होती है मोटरसाइकिल के, कार के लिए, अपने घर खर्च के लिए छोटा मोटा, तो वहां से वो रिडीम कर लेते हैं। ऐसा करने से उनकी कभी भी वेल्थ नहीं बन पाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप। क्यों लोन कैसे नहीं लेना है? मान लीजिए जैसे ही आप नौकरी लगते हैं या कोई भी जॉब करते हैं, या जॉब होगी या नौकरी करते हैं आप, जैसे ही नौकरी लगी और आपका जो सैलरी मिली उसमें से आपने 30 या 35 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लिया और अब आपकी आधी पेमेंट यानी EMI के रूप में जाने लग गई है। आप देखोगे कि लगभग यहां पर आपका 30 से और 35 हजार रुपए की एक EMI हो गई है जो लोन के रूप में आपको पे करनी है लगातार आने वाले टाइम में। इससे अच्छा आपको क्या करते हैं, इसी 30 से 35 हजार जो EMI कर रहे थे उसकी आप एक SIP करवा लेते, तो आने वाले 20 साल में यही पैसा, आने वाले 20 साल में यही 30 से 35 हजार रुपए आपका कम से कम 5 करोड़ रुपए का एक अच्छी खासी वेल्थ यहाँ पर बन सकती थी। और यही प्लॉट अब आसान यानी यही प्लॉट जो आप ले रहे थे 30 से 35 लाख रुपए का था, और 20 साल के बाद में इस प्लॉट की कीमत मान लेते हैं यहाँ पर, प्लॉट की कीमत 20 साल बाद में मान लेते हैं बने बनाएगी 1 से 2 करोड़ हो सकती है। तो अब आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, इसमें से अगर 2 करोड़ रुपए का प्लॉट भी है तो आपके पास 3 करोड़ रुपए का वेल्थ अभी भी आपके पास बना हुआ है। तो आसानी से ये प्लॉट आप ले सकते थे और अपने जीवन को भी अच्छी तरीके से, आनंद तरीके से जी सकते थे। तो ऐसी ये मिस्टेक है कि हमें नहीं करनी है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि ये करने से हमें कभी भी अपनी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर पाई हो वीडियो में दी गई जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।